जी। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आइए करते हैं स्टार्ट। जय श्री गणेश मित्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ मस्त जानदार शानदार एवं जबरदस्त होंगे। तो आइए हम हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं बिल्कुल शानदार और बहुत अच्छे तरीके से। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तभ्यम। तो स्टार्ट करें। तो आपने पिछली रिकॉल क्लास देखी होगी, और इसके पहले कंप्यूटर की जनरेशन वाली भी क्लास थी, वो भी आपने देखी होगी। उम्मीद करता हूँ बहुत शानदार और ज़बरदस्त मज़ा आ गया होगा क्लास को लेकर। एक मैंने वीडियो और अपलोड किया 4th ग्रेड मोटिवेशन को लेकर, उसको आप ज़रूर देखिएगा। वो आपके लिए बहुत काम की और बहुत जानदार शानदार ज़बरदस्त वीडियो है। उसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को कमेंट कीजिए। तो आइए हम हमारी क्लास को प्रारंभ करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जय श्री राम। आइए, तो आज हम समझेंगे शुरू से, समझें आखिर कि होता क्या है कंप्यूटर अपनी भाषा में। कंप्यूटर क्या होता है ये समझेंगे हम अपनी भाषा में। यानी कि हम हमारी लोकल लैंग्वेज में, जो आप बोली बोलते हैं, जो नॉर्मल हिंदी होती है, उस भाषा में बहुत सरल और ज़बरदस्त भाषा में हम समझेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कैसा दिखता है, किस प्रकार का होता है। नॉर्मली बातें आप सब ने देखा होगा, बट इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से और बहुत शांति से इत्मीनान से बैठ के देखिए, समझिए। जय श्री गणेश, श्री गणेशाय नमः। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि हिंदी में बोले तो उसको आकार का वर्गीकरण, या आकार के आधार पर कंप्यूटर। जी, आकार के आधार पर कंप्यूटर, बिल्कुल। अब होगी प्रतियोगी परीक्षा की संपूर्ण तैयारी यश सर के साथ। जी हाँ, प्रॉपर और बहुत अच्छे से, बिल्कुल संपूर्ण टॉपिक का निचोड़। कंप्यूटर को कहीं से कहीं तक नहीं छोड़ेंगे। जहाँ तक कंप्यूटर आएगा हम उसके दो टॉपिक आगे तक पढ़ेंगे, बस पढ़ेंगे पूरा। हाँ, कंप्यूटर कैसे चलाते हैं ये भी समझेंगे सर। कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, कंप्यूटर का उपयोग कैसे किया जाता है, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, हानि लाभ सब पूरा पढ़ेंगे। कंप्यूटर की पीढ़ी तो हमने पढ़ी। फर्स्ट जनरेशन में क्या था? वीटी, यानी कि वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन में क्या था? वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में क्या था? ट्रांजिस्टर। अच्छा, इनमें इसकी स्टोरेज थी पंच कार्ड। इसकी स्टोरेज क्या थी? इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। थर्ड, आई सी। क्या आई थी भाई? थर्ड आई सी बोले तो इंटीग्रेटेड सर्किट। जी,
बताइए जी। फोर्थ जनरेशन में क्या था? क्या था भाई फोर्थ जनरेशन में? VLSI। और फिफ्थ में ULSI या AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में थे। अच्छा मैंने अच्छा IBM का फुल फॉर्म नहीं बताया था। जी लिखिए IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ये IBM का फुल फॉर्म है। जी मज़ा आ रहा है क्लास में पढ़ने में? बस मज़ा आना चाहिए भाई, चक झक मज़ा आना चाहिए। सुपर क्लास जानी चाहिए, शानदार। पूरी क्लास देखिएगा शुरू से लेके एंड तक। नहीं है समझ में तो दोबारा देखना है। बट हमें टॉपिक आज ही और आज के आज ही पूरा करना है। जी आई बोलो तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अच्छा आप लोग मुझे एक बता दीजिए कि आपने आप लोग सब घूमने तो गए होंगे, क्या बोल रहे हैं इसे? घूमने आप कभी बाहर गए हैं घूमने? बाहर मतलब विदेश, फॉरेन नहीं। आप अपनी सिटी से बाहर गए हैं या फिर आप केदारनाथ उत्तराखंड वगैरह या फिर कोई टूरिज्म वाली प्लेस में आप घूमने गए हैं? आप जाते हैं तो अलग अलग जगह क्या चेंज होती है? भाषा, लैंग्वेज। कई हिंदी तो नॉर्मल सब जगह ही बोली जाती है, बट आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे कदम कदम पे बोलियाँ चेंज होती है। आप इस तरफ राजस्थान तरफ आएंगे तो आप आड़ती में से प्रवेश करते करते आप शेखावटी में पहुंचेंगे, शेखावटी से प्रवेश करते करते मारवाड़ी पहुंचेंगे, मेवाड़ी में पहुंचेंगे, डूडाड़ी में पहुंचेंगे, वागड़ी में पहुंचेंगे। वागड़ी अलग है, बागड़ी अलग है। गुजराती में पहुंचेंगे, मराठी में पहुंचेंगे, तमिल में पहुंचेंगे, तेलुगु में, कन्नड़ में, ऐसी तमाम, बंगाली में, आसमी में, बहुत सारी भाषा में अलग अलग जगह है। तो आप कन्वर्सेशन करते हैं कैसे? या तो सांकेतिक भाषा से थोड़ा समझा के बोलेंगे। अगर आपको पानी पीना है तो आप ऐसे कहेंगे पानी पानी, वाटर वाटर करते हैं। बट आप सपोज करिए कि आप एक रेलवे स्टेशन गए, समझिएगा, रेलवे स्टेशन आपको जाना है ट्रेन से, छुक 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 छुक। आपको ट्रेन से कहीं घूमने जाना है, आप यहाँ पे जाओगे। अगर आपको बस से जाना है, पीपी पीपी पीपी, कार से जाएंगे या बाइक से जाएंगे या फ्लाइट से जाएंगे? इन सब में एक बात कॉमन है क्या? इन सब को चलने के लिए क्या लगता है? फ्यूल। क्या लगता है? फ्यूल। सर आपकी मूछें जोरदार हैं, मूछें जोरदार हैं, थैंक यू सर, थैंक यू। इन सब को चलने के लिए क्या लगता है? इन सब को चलने के लिए लगता है फ्यूल, ईंधन। अगर आप फ्यूल मतलब नहीं समझते हो तो ईंधन। आप सोचेंगे सर हमारी गाड़ी में तो पेट्रोल डलता है, डीजल डलता है, गाड़ी में हमारे बाइक में तो पेट्रोल डलता है, ट्रेन में क्या डलता है? अरे सर ट्रेन में भी तो फ्यूल लगता है। हाँ वो वाली बात एक अलग है कि अब तो मॉडर्न समय आ चुका है,
मॉडर्न ज़माना आ चुका है। अब तो सिर्फ कौन सी, अब तो सिर्फ इलेक्ट्रिक वाली ट्रेनें चल रही हैं। इलेक्ट्रिक, जो लाइट से चलने वाली ट्रेनें हैं। जी जी समझ रहा हूँ जी। इलेक्ट्रिक और फ्लाइट से चलने वाली, सॉरी, इलेक्ट्रिक और लाइट से चलने वाली ट्रेन, डीजल इंजन भी चल रहे हैं। कहीं कहीं जगह ऐसी हैं जो संवेदनशील जगह है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंजन नहीं चल पाते, वहाँ डीजल इंजन चलते हैं। लगभग चुनिंदा जगह और हैं। अब जो गवर्नमेंट की नई ट्रेन, 2 से 3 ट्रेनें नई आ चुकी हैं। पहली है वंदे भारत। वंदे भारत जो ऑल इंडिया में चल रही है वो इलेक्ट्रिक है। एक है नमो भारत, वो भी इलेक्ट्रिक है। और तीसरी एक शानदार और जानदार ट्रेन आने वाली है, बुलेट ट्रेन, जो अहमदाबाद से मुंबई के बीच चला करेगी 300 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, दिल्ली टू मुंबई नहीं, अहमदाबाद, अहमदाबाद टू मुंबई चलेगी। खा गए ना माँ, जी के स्ट्रांग रखा करो। अहमदाबाद से मुंबई चला करेगी। कहाँ, अहमदाबाद से मुंबई, आमची मुंबई, केम छो से आमची मुंबई तक। तो आइए हमारा टॉपिक, इन सब को चलने के लिए क्या लगता है, ईंधन। अब आप ईंधन भराने, अब आप कार से बाइक से, अब आप बात सुनिए, कार से बाइक से और बस से आप जाते हैं तो आप रिफिलिंग कराने पेट्रोल पंप पे जाते हैं। आप बस से जाएंगे तो बस वाला पेट्रोल पंप पे लेके जाएगा, जिससे पेट्रोल डीजल भरता है। दिस इज कॉल्ड अ कंप्यूटर। दिस इज कॉल्ड अ कंप्यूटर। जी हाँ, वो भी एक कंप्यूटर है। और घर पर क्या करते हो, कंप्यूटर में गेम खेलते हो। घर पर क्या करते हो, कंप्यूटर में गेम खेलते हो। तो वो तो कंप्यूटर है। ई मित्र वाला काम करता है, वो भी कंप्यूटर है। रेलवे वाला टिकट देता है, वो भी कंप्यूटर है। बैंक जाते हैं, वह भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही है। कौन सा, कौन सा कंप्यूटर है वो प्रकार का, ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जी। आप ही से पूछ रहा हूँ। आप जी, आप जो अपनी टुकुर 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 आंखों से देख रहे हैं, आप ही से पूछ रहा हूँ, बताइए जी। वो भी कंप्यूटर है, बिल्कुल बिल्कुल। तो समझ रहे हैं सब। आपने ऑनलाइन फॉर्म भराया ई मित्र पे जाके, आप घर पे यूज़ कर रहे हैं, वैसा ही दिखने वाला कंप्यूटर रेलवे स्टेशन पे भी, बस स्टैंड पे भी वैसा ही वाला कंप्यूटर है, होटल पे गए मैनेजमेंट में वो वाला कंप्यूटर है। आप किसी वी मार्ट में, डी मार्ट में, सी मार्ट में, जो भी मार्ट है, मॉल में, शॉपिंग मॉल में, कॉम्प्लेक्स में, कहीं आप गए, बिलिंग हो रही है, वो भी एक कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर लगभग देखने में होते हैं, इनके कार्य अलग अलग होते हैं, तो वो कैसे, उसी को प्रकार को हम समझेंगे कि ये कौन से कंप्यूटर होते हैं। एक प्रश्न है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस किस जनरेशन में आ चुकी थी, किस जनरेशन में आई थी।
परम कंप्यूटर किस जनरेशन में आया था, इसके पहले जो जनरेशन वाली क्लास थी आप उसको देखिएगा। आप वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए लोगों से, पकड़ पकड़ करो, हमारे सर की वीडियो है, शेयर कर, सब्सक्राइब कर। आपको मज़ा आएगा, बहुत शानदार और बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से। मैं अपना आपको 100% दे रहा हूँ, 100% बिल्कुल। तो ये बैक टू द क्लास, क्लास को वापस ज्वाइन कीजिए जी। तो आइए, तो अब हम हमारे कंप्यूटर का पहला, कंप्यूटर जो भी है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार, तो उसकी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इतना शानदार, बिल्कुल यूट्यूब पे पीपीटी फॉर्मेट में, प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में कंप्यूटर को आप देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कंप्यूटर, कौन सा है मेन फ्रेम है, कौन सा मिनी है, कौन सा माइक्रो है, कौन सा पीसी है। दिखने में लगभग सब एक जैसे होते हैं, काम के आधार पर कंप्यूटर को बना दिया जाता है। जैसे कि दिखने में तो सब इंसान जैसे दिखते हैं, सब अलग अलग कैटेगरी से काम करते हैं। कोई बड़ा प्रशासनिक है, जो एसपी है वो एक अशोक स्तंभ रहता है, एक स्टार रहता है, एडिशनल एसपी पे अलग रहती है, कांस्टेबल पे बिल्कुल रहता है, हेड कांस्टेबल पे लाल पट्टा लगा रहता है। सब को कैटेगरी से डिवाइड कर दिया गया है। अब ट्रेन में जाते हैं, सेकंड सीटिंग अलग है, स्लीपर अलग है, थर्ड इकोनॉमी अलग है, थर्ड एसी अलग है, सेकंड एसी अलग है, फर्स्ट एसी अलग है। सब श्रेणियां अलग अलग कर दी गई। उसी प्रकार कंप्यूटर की भी अलग अलग श्रेणी है। जैसा आप इस क्लास में देखेंगे वैसा आप यूट्यूब पे किसी भी क्लास में नहीं देखेंगे। जैसा आपको कंटेंट मेरे थ्रू प्रोवाइड कराया जा रहा है, मेरे थ्रू कंटेंट आप तक पहुंच रहा है, ऐसा कंटेंट सिर्फ पेड कोर्स में ही अवेलेबल है, जो मैं आपको फ्री में अवेलेबल करा रहा हूँ यूट्यूब प्लेटफॉर्म की वजह से, जिससे आप और मैं बिना किसी शुल्क के जुड़ रहे हैं। बिल्कुल बेस्ट कंटेंट है, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट है, बिल्कुल शानदार और जानदार। आप इस कंटेंट से एग्जाम दीजिए। अब आप एक काम करिए, आप इसी कंटेंट से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, ये प्रश्न इसके पहले पटवार के एग्जाम में आ चुका है, आप बिल्कुल देखिएगा। कुछ दिनों में हम फर्स्ट ग्रेड को लेकर स्पेशल बैच एक अलग लॉन्च करेंगे, जिसमें फर्स्ट ग्रेड हाई लेवल की बात होंगी, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में आप इससे काम कर सकते हैं, ये यूज़फुल है कंटेंट आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए। बट फर्स्ट ग्रेड का लेवल फर्स्ट ग्रेड जैसा होना चाहिए, तो फर्स्ट ग्रेड में ही आएगा। उसके लिए मैं आपको अलग से क्लासेस लूँगा, अलग से आपको क्लासेस प्रोवाइड भी करवाऊँगा, बिल्कुल। तो आइए हम हमारी क्लास को बहुत अच्छे से प्रारंभ करते हैं। और पहला हमारा कंप्यूटर है, अच्छा ये नाम पहले आप पहले देखिए, पहला हमारा कंप्यूटर इसके बाद होगा। ये मैं हिंदी में भी लेके आया हूँ, इसको मैंने इंग्लिश में भी बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, आकार के आधार पर कंप्यूटर। आकार के आधार पर कंप्यूटर के 5 प्रमुख प्रकार हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर के 5 प्रमुख प्रकार हैं। क्या बोलते हैं इसको, आकार के आधार पर कंप्यूटर को, कंप्यूटर के 5 प्रमुख प्रकार हैं। अब आप सोचोगे प्रश्न आ गया पेपर में कि कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। पहला आ गया 4, दूसरा आ गया 3, तीसरा आ गया 5, चौथा आ गया 2। आप सोचोगे यार कंप्यूटर तो दिखता है एक जैसा है, सब जगह एक जैसा दिखता है कंप्यूटर, तो यार 2, 4। जिस विद्यार्थी ने मुझसे पढ़ाई की होगी वो सिर्फ प्रश्न पढ़ेगा, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, या आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। अरे 5 प्रकार के होते हैं, मैंने तो यशर से पढ़ा है जी, बिल्कुल। पहला है पीसी। पीसी बोले तो पर्सनल कंप्यूटर, पीसी बोले तो पर्सनल कंप्यूटर, पीसी बोलते हैं इसको।
कभी कभी प्रश्न पेपर में आ जाता है कि भाई पीसी कैसे कहते हैं या पीसी क्या होता है। तो पीसी होता है पर्सनल कंप्यूटर। जी, क्या होता है पीसी? पर्सनल कंप्यूटर। सेकंड है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो होता है साइज साइज में छोटा, साइज में छोटा होता है। माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर ये दोनों साइज में समान होते हैं। समान कंप्यूटर जैसे होते हैं। यह भी समान कंप्यूटर जैसे होते हैं। सुपर आकार में काफ़ी बड़े होते हैं। आकार में काफ़ी बड़े होते हैं। पहला है आपका पर्सनल कंप्यूटर जो कि इसको पीसी भी बोला जाता है। पीसी बोले तो पर्सनल कंप्यूटर। सेकंड है आपका मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर साइज में आकार में छोटा होता है। इसका भी डायग्राम लेकर लेके आओ। थर्ड है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, सॉरी माइक्रो कंप्यूटर। वो माइक्रोवेव एक अलग होता है, ये माइक्रो कंप्यूटर है। अगला है सुपर कंप्यूटर एंड उसके अगला है मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखिए पहला पहला है आपका माइक्रो कंप्यूटर। जी, ये आप देख रहे होंगे। ये जो कंप्यूटर है यह सामान्य यह सामान्य तरह यूज में किया यह कंप्यूटर सामान्यतः हमारी यूज में लिया जाता है। एक बोल सकते हैं यह कंप्यूटर सामान्यतः यह कंप्यूटर सामान्यतः हमारे डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट जैसे ही होते हैं। ये आप देख रहे हैं मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए सीपीयू फुल फॉर्म क्या होता है। अच्छा, ये कंप्यूटर देख रहे हैं। माइक्रो
कंप्यूटर का उपयोग, माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? शिक्षा में। जो आपके स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, आपके यहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम है, आरबीएससी है, एमपीबीएससी है, शिक्षा विभाग का मुख्यालय है, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है शिक्षा में। आप इसको अपना एंटरटेनमेंट में भी यूज़ ले सकते हैं, मनोरंजन, शिक्षा और मनोरंजन के पर्पज़ से इस कंप्यूटर को प्रयोग में लिया जाता है। और शिक्षा मनोरंजन हो गया, एक आप उसमें कन्वर्सेशन करते हैं, संचार, संचार आदि। माइक्रो कंप्यूटर समझिएगा पहला, शिक्षा में स्कूल, कॉलेज, बोर्ड, ऑफिस, यूनिवर्सिटी आदि। अब आप सोचेंगे कि स्कूल, कॉलेज, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, स्कूल कॉलेज में ऐसे क्योंकि स्कूल में देखिए एक विद्यार्थी तो अध्ययन नहीं करता, स्कूल और कॉलेज में अनेकों, सैकड़ों, हजारों, लाखों विद्यार्थी अध्ययन कुछ कर रहे हैं, कुछ करेंगे और कुछ करके निकल चुके हैं। तो सभी स्टूडेंट का अपना एक पर्सनल डेटा, सभी विद्यार्थी का एक अपना एक पर्सनल डेटा होता है। जी हाँ, सभी पर्सनल डेटा, जैसे कि अपना विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी का माता पिता का नाम, विद्यार्थी का दूरभाष नंबर या दूर संचार नंबर, विद्यार्थी का पता, और कुछ जानकारी होती हैं कि सब विद्यार्थी की अपने गुप्त एक पर्सनल जानकारी होती हैं जो हर किसी को शेयर करते नहीं है, ना हर किसी को शेयर कर सकते। तो उस इंफॉर्मेशन को, डेटा को संग्रहित करके, इकट्ठा करके स्कूल और कॉलेज वाले अपना पास रखते हैं, अपने पास इसलिए रखते हैं क्योंकि वह बालक या बालिका उनके स्कूल कॉलेज में अध्ययन कर रहा होता। जी, तो ये हमारा पूरा माइक्रो कंप्यूटर हुआ। यह इसकी परिभाषा थी, ये इसकी डेफिनेशन थी। आपने माइक्रो कंप्यूटर देखा है, बिल्कुल। अगला हमारा कंप्यूटर है, आपने लास्ट पेज पे देखा ही होगा। हम्म, मिनी यह एक मिनी कंप्यूटर जो आपको देखने में लग रहा है छोटा, बट ये करता है धमाका बड़ा। छोटा पैकेट और बड़ा धमाका करने वाला कंप्यूटर है ये मिनी कंप्यूटर। जी, ये देखिए, बिल्कुल छोटा सा है। अच्छा, ये धमाका क्यों बड़ा करता है? यह माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली
होते हैं, यह माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली होते हैं। जी बिल्कुल, आप सही देख रहे हैं, माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली। अच्छा, और इसका प्रयोग जो छोटी कंपनियां होती हैं वह इसका अधिक प्रयोग करती हैं। छोटी कंपनी अधिक प्रयोग करती है। छोटी कंपनी अधिक प्रयोग करती हैं, इसका तात्पर्य इस बात से है क्योंकि ये पावरफुल काफ़ी होता है। छोटी कंपनियां कहना ठीक नहीं होगा, और अभी तक सक्सेल होते हैं। आप ना इसकी जगह छोटी कंपनियां नहीं लीजिए, मिडल मध्यम मध्यम वर्ग की कंपनी, मध्यम वर्ग की कंपनी अधिक प्रयोग करती है। अच्छा, क्यों अधिक प्रयोग करती है? तो आइए देखिए, सपोज करिए कि मिनी कंप्यूटर एक छोटा कंप्यूटर है, ये मॉनिटर है, ये सीपीयू है, ये माउस है और ये कीबोर्ड है। तो ये पूरा एक आपका कंप्यूटर हो, ठीक है, ये साइज में छोटा है। अब इसके अंदर आप सिर्फ यही वाला काम करेंगे, आप इसके अलावा कोई काम, फालतू काम नहीं करेंगे। इसके अंदर ये वाला काम कौन सा करेंगे? इसके अंदर आप अपने अपने कंपनी से संबंधित जो बिजनेस का कार्य है वही करेंगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं करेंगे। अब ये पावरफुल है, ये शक्तिशाली है, बिल्कुल शक्तिशाली है, स्पीड भी है, शक्तिशाली भी है। आपने काम किया, आपने हार्ड पेन ड्राइव निकाली, आप ले गए, ये खा ली, दूसरी पेन ड्राइव लगाई, इसमें फास्ट उपयोग किया, आपने अपना डेटा लिया, ये कंप्यूटर खाली है। सिर्फ आप अपने काम के लिए इसका यूज़ करें और आप इसको इधर उधर कहीं भी लेकर जा सकते हैं। कहीं पर भी आप इस कंपनी में कहीं पर भी आप इस कंप्यूटर को लेकर जा सकते हैं, मतलब आप इसको इधर उधर भी लेकर जा सकते हैं, आप इसकी पोजीशन भी, आप इसकी जगह भी चेंज कर सकते हैं समय समय पर, यूज़र के अकॉर्डिंग, यूज़र के उपयोग पर निर्भर है। इसमें प्रोसेसर काफ़ी अच्छा होता है, इसमें काफ़ी अच्छा प्रोसेसर होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, समझ रहे हैं। इसके बाद मेरी नेक्स्ट क्लास है जी, और बीच में जैसे ही दिन में कुछ समय मिलेगा, बेसिक कंटेंट में कुछ एक टॉपिक रिकॉर्ड करके मैं आपको अपलोड करूँगा, आप उसको देखिएगा। 4 बजे से पहले पहले कुछ एक वीडियो मिलेगी आपको, 15 से 20 मिनट के आसपास की वीडियो, दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम को लेकर एक शॉर्ट्स अपलोड होगा 4 बजे से पहले पहले, आप उसको देखिएगा। जो भी अभ्यर्थी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक नया बैच मैं लॉन्च करूँगा कुछ समय में। तो ये यहाँ हमारा मिनी कंप्यूटर ऑलमोस्ट पूरा हो गया जी। माइक्रो कंप्यूटर, ये देखिए माइक्रो कंप्यूटर आपको दिख रहा है सामने पैनल पे। यह कंप्यूटर आपने पहले देखा भी होगा,
बिल्कुल। देखा भी होगा ये माइक्रो कंप्यूटर। ये आपने, मुझे जहाँ तक लग रहा है, या किसी स्कूल वगैरह में देखा होगा। या तो फिर आपने कहीं और देखा हो। हम्म। माइक्रो, ये हो गया माइक्रो अपना। ये मुझे सिलेबस में देखने दीजिएगा। माइक्रो हो गया। ये है मेन फ्रेम। हम्म, ये है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये गलत आ गया लिखा हुआ। ये आ गया आपका मेन मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये आप देख रहे हैं तो मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, ये इसका पूरा सिस्टम है जो आपके सामने देख रहे हैं। आपने देखा होगा इसके पहले कि मिनी कंप्यूटर को मध्यम वर्ग के व्यापारी और बिजनेसमैन यूज़ करते थे। बट यह है कंप्यूटर बड़ी कंपनी में अधिक डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये बड़ी कंपनियों में अधिक डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अच्छा, बड़ी कंपनियां कौन सी? जी, कौन सी बड़ी कंपनियां? बड़ी कंपनियां जो अपना डेटा को स्टोर इसलिए करती हैं क्योंकि इसमें देखिए कई प्रकार के और बहुत सारे इसके अंदर एम्प्लॉयज़ अपना काम करते हैं। तो काम करते हैं, हर एम्प्लॉय का अलग अलग डेटा होगा, हर एम्प्लॉय को अलग अलग सैलरी मिलेगी, सबकी अटेंडेंस अलग अलग होगी, सबका कार्य भी अलग अलग होगा, और सब अलग अलग श्रेणी के भी होंगे। अलग अलग श्रेणी के मतलब कोई बड़ी पोस्ट पे होगा तो कोई मध्यम पोस्ट पे होगा तो कोई निचली पोस्ट पे होगा, तो कोई टेम्पररी लेवल और अस्थाई अस्थाई पोस्ट पर होगा। सारे व्यक्ति और सारे वर्ग के लोग अपनी अपनी एक अलग अलग पोस्ट पे होंगे। जी, तो देखिए अलग अलग पोस्ट पे होंगे तो अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग डेटा भी होगा, तो उसको सेव करके भी रखना पड़ेगा। और साथ उसमें कंपनी में बहुत सारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी हुआ करेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हुआ करेंगे, और एक्स एक्सपोर्ट से एक्सपोर्ट से इंपोर्ट भी हुआ करेंगे। कुछ प्रोडक्ट जाते हैं तो कुछ प्रोडक्ट आते भी हैं, यूज़ भी होता है, इन भी होता है, आउट भी होता है, आउट भी होते हैं, इन भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं, जैसे कि डिजिटल स्कैन होता है, डिजिटल स्कैन होते हैं, थर्मल स्कैन थर्मल स्कैनिंग होती है। आप समझ रहे हैं थर्मल स्कैनिंग मतलब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ?
कि किसी प्रकार की ऐसी कोई गतिविधि नहीं होनी चाहिए या किसी प्रकार का ऐसा कुछ कार्य नहीं होना चाहिए जो कंपनी के अधीन कंपनी के हित में ना हो। कंपनी का डेटा को सिक्योर और सुरक्षित रखा जाता है। कंप्यूटर को डेटा को सिक्योर और सुरक्षित रखा जाता है। तो ये कि सिक्योर रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, कंप्यूटर को प्रोटेक्ट रखेंगे, चारों तरफ से कंप्यूटर को प्रोटेक्ट रखेंगे, कंप्यूटर में किसी प्रकार की कोई गतिविधि ना हो या कोई हैकर कंपनी का डेटा को डिस्ट्रॉय या हैक करने का प्रयास ना करे। तो उस बात को भी मद्देनजर रखते हुए कंपनी अपनी कंप्यूटर को इस प्रकार प्रोटेक्ट या फिर इतना हाई पावर इतना अच्छा कंप्यूटर परचेज करते हैं या अपना एक हाई सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं जिससे उनकी कंपनी जो है आने वाले समय में काफ़ी ग्रो करे। आप एक बार इस चीज़ को देखिएगा, देखिए। जी सर, नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं सर? जी हाँ, 9 बजे क्लास है सर मेरी, दूसरे क्लास में। देखिएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। जी देख लिया आप सभी ने, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। जी, अधिक से अधिक कंपनी, जैसे कि अब बड़ी बड़ी जो कंपनी होती हैं, सपोज आप एक बात सॉरी माफ़ कीजिएगा, आप एक बात समझिएगा कि एक मिनट। देखिए, सपोज करिए एक वी मार्ट है। वी मार्ट कोई एक प्रोडक्ट तो परचेस करता नहीं है, कोई एक प्रकार का ऐसा कोई प्रोडक्ट तो परचेस करता नहीं है कि भाई सिर्फ सोप बेच रहा है या फिर फूड प्रोडक्ट बेच रहा है। तो देखिए, सब प्रकार के प्रोडक्ट हैं, फूड भी हैं, सोप यानी कि साबुन भी है, ब्रश भी है, समथिंग एटसेट्रा। और सबके ऊपर एक कोड लगा होता है, एक कूपन कोड भी लगा होता है, एक प्लग भी लगा होता है, जिससे कि आपका प्रोडक्ट अगर बाय चांस कोई चोरी करके लेके जाए तो गेट में ही पकड़ में आ जाता है। गेट पर ही पकड़ में आ जाता है। वो पकड़ में क्यों आ जाता है? क्योंकि कंपनी ने एक एक सर्वर, एक नेटवर्क जिसको बोला जाता है नेटवर्क, डेवलप किया हुआ होता है,
कंपनी ने एक सर्वर और एक नेटवर्क डेवलप किया होता है, उसी के अकॉर्डिंग आता है ये। तो एक एग्जाम्पल तौर पर था, किसी भी कंपनी को प्रमोट करना कोई लक्ष्य है नहीं। जी, चौथा है आपका सुपर कंप्यूटर। सर चाबी दूँ? जी, सुपर कंप्यूटर अब आप देख रहे होंगे कि ये सर आपने ये मशीन अधिकतर देखी होगी। अच्छा ये नहीं देखी, कोई बात नहीं। आपने ये क्या कर रहे हैं सर? ये कर रहे हैं टेस्टिंग। ये एक है सुपर कंप्यूटर, ये एक सुपर कंप्यूटर, ये टेस्टिंग कर रहे हैं। ये देखिए ना, तो ये भी टेस्टिंग कर रहे हैं। सुपर कंप्यूटर ये भी टेस्टिंग कर रहे हैं, ये सारा टेस्टिंग कर रहे हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये ये सब टेस्टिंग कर रहे हैं। ये क्या टेस्टिंग कर रहे हैं ये देखिए। अब ये जो कंप्यूटर है ये टेस्टिंग कर रहे हैं। देखिए ये टेस्टिंग कर रहा है, किसी चीज़ का ये नहीं पता, बट मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो सुपर कंप्यूटर है जो ये होता है, अभी आपने देखा होगा कि जो बॉम्ब वगैरह होता है इनकी टेस्टिंग वगैरह होती है, उनको फोड़ के देखा जाता है। यहाँ नहीं फोड़ते, एक जगह होती है, एक एनवायरमेंट, एक एटमॉस्फेयर देखते हैं। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जब प्रधानमंत्री थे उसके पहले उन्होंने पोखरण, जैसलमेर के पास एक जगह है पोखरण, पहले जोधपुर में आता था, अब वो जैसलमेर में आता है। तो जैसलमेर में जगह पोखरण, पोखरण में रेत के बीच में न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया था। जी, तो ये न्यूक्लियर न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग। अगला है वेदर फोरकास्टिंग, मतलब मौसम विभाग उपयोग करता है। मौसम विभाग उपयोग करता है। पेट्रोल पंप आदि, पेट्रोल पंप आदि यह सुपर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। ये देखिए आप, सुपर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। ये जो मशीन है एवं एवं सैटेलाइट भी सुपर कंप्यूटर से ही कनेक्ट है। बड़े बड़े साइंटिस्ट भी सुपर कंप्यूटर का ही प्रयोग करते हैं। जी, बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो भी सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करती हैं। जैसे कि नासा है, इसरो आदि, एवं आर्मी वाले भी। महत्वपूर्ण
कार्य के लिए भी किया जाता है। जी, तो हमारा ये टॉपिक आकार के आधार पर या क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर यहाँ कंप्लीट हुआ। आपने कंप्यूटर को दिखाया, मैंने आपको कंप्यूटर का एक डायग्राम दिखाया, उससे आपको प्रॉपर समझ में आया होगा कि भाई कंप्यूटर आकार के आधार पर कंप्यूटर किस किस प्रकार का और कौन सा कंप्यूटर है। तो एक बार मैं आपको उसका रिवीजन करके बता देता हूँ। स्टार्टिंग समझते हैं, शुरू से समझे आखिर क्या होता है कंप्यूटर। यह मैंने आपको इस क्लास में पूरा बताया है, शुरू से समझाया। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, गणेश जी का नाम लेके शुरुआत की है। अब होगी परीक्षा की संपूर्ण तैयारी, पूरी तरीके से हम समझेंगे कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, ये भी आपको बताया है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड पे आईसी, फोर्थ में वीएलएसआई और फिफ्थ में यूएलएसआई यानी कि एआई। आईबीएम प्लेटफॉर्म था इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये ये आपको बताया था कि भाई आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो अलग अलग कंप्यूटर से आपका परिचय होता है, बट आपको लगता है कि एक ही जैसा और एक ही प्रकार का कंप्यूटर है। गेम खेलने के लिए वित्र शॉप पे, एम्बुलेंस शॉप पे, सब जगह का अलग अलग होता है कंप्यूटर। पीसी कंप्यूटर है, मिनी है, माइक्रो है, सुपर है, मेन फ्रेम है। ये प्रॉपर समझा। माइक्रो कंप्यूटर समझा आपने, उसके बाद मिनी कंप्यूटर भी समझा, मेन फ्रेम भी समझा, और शायद मुझे लग रहा है पीसी पर्सनल कंप्यूटर रह गया है आपका। जी, तो समझिएगा। पीसी फिफ्थ, यह एक यूज़र द्वारा उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर ही है। मतलब कि आप सिर्फ इसमें गेम खेलें, मूवी देखें, सॉन्ग सुने या कुछ सर्च करें, एक ही प्रोसेसर वाला कंप्यूटर है। तो ये प्रॉपर हम समझा इस चीज़ को। आपने देखा कि भाई मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर और पीसी ये कौन से और किस प्रकार के कंप्यूटर हैं। देखिए ऐसा तो बहुत है, ये है वो है, फलाना है ढिकाना, ये है वो चीज़, अलग अलग इसके हैं। ये सिर्फ अभी हमने जिस प्रकार इसकी बात करी है, ये इनका एक सामान्य परिचय है। इसकी मैं 3 क्लास की, आज ट्यूसडे है, इसकी 3 क्लास की सीरीज़ लेके आया हूँ। पहली सीरीज़ की पहली क्लास ये आप देख रहे हैं। पहली क्लास हमारी थी आकार के आधार पर। अब इसकी दूसरी क्लास यानी कि बुधवार को, यानी कि कल, इसकी हमारी दूसरी क्लास होगी। देन हमारी थर्ड और लास्ट क्लास इसकी होगी गुरुवार को। जी, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। अब इनके कुछ उदाहरण भी हैं, कैसे कैसे इनकी टेस्टिंग होती है, उनके भी कुछ चित्र और कुछ एक ऑथेंटिक और कुछ इस प्रकार के डेफिनेशन में आपको समझाऊंगा, एक आपको डिस्क्राइब करूंगा, जिससे आपको और बेहतर से बेहतर और ये क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का सामान्य परिचय था। तो हम हमारी क्लास को यहीं विराम देते हैं। आपसे मैं फिर एक बात दोहराता हूँ कि आप अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, गुरुजनों का सम्मान कीजिए, एवं आपसे बड़े जो भी हैं उन सभी का सम्मान कीजिए। छोटों को प्यार दीजिए, झुंडों को प्रेम से
बात अच्छे से विनम्रता से बात कीजिए, सबसे अच्छे से रहिए, घुल मिल के रहिए, मस्त रहिए, शानदार रहिए, जानदार रहिए, और हमेशा खुश रहिए, बेहतर से बेहतरीन कीजिए और अपनी तैयारी को नई उड़ान दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट, क्लास को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट आप छोड़िए। हाँ, मुझे पता है कुछ मेरे काफ़ी अच्छे कलीग्स हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे मुझे जो सपोर्ट करते हैं, सब लोग कमेंट करते हैं, और मैं इस क्लास के बीच में आपको एक क्लास लेके आऊँगा शनिवार या रविवार में, जो रिकॉल क्लास होती है। उन रिकॉल क्लास में आपको स्क्रीनशॉट बताऊँगा कि भाई इनके कमेंट हैं, उन सभी को मैं लाइव शुक्रिया अदा करूँगा जो मेरे को सपोर्ट करते हैं। देखिए, सपोर्ट सब करते हैं, बट माता पिता के सपोर्ट के बिना यह कार्य करना है, कोई भी कार्य करना है, किसी कार्य में सफल होना है, ये तो मुश्किल ही नामुमकिन है। इसलिए माता पिता सबसे पहले सपोर्टर होते हैं। तो हम हमारे क्लास को यहीं विराम देते हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए, देन लाइक कीजिए। आप ये सब करते हैं, लाइक कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं और दोगुना मेहनत से आपके सामने लेके आऊँगा। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। और शाम से पहले एक वीडियो और आएगा, आप उसको देखिएगा, आप उसको भी समझिएगा कि वो वीडियो क्यों आया है, क्यों ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंटेंट के साथ में। जय हिंद, जय भारत। हैव अ नाइस डे। इस क्लास की प्रॉपर आपको सीरीज़ मिलेगी। अगली क्लास में बिल्कुल हम सुपर कंप्यूटर से शुरुआत करेंगे। सुपर कंप्यूटर क्या है? जी बिल्कुल, सुपर कंप्यूटर क्या है एवं सुपर कंप्यूटर कहाँ कहाँ किन किन जगहों पर उपयोग किया जाता है, उसकी पूरी डेफिनेशन होगी। जी सर, बिल्कुल, इसीलिए मैं दोबारा आया हूँ वापस। ओके, जय हिंद, जय भारत।